इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ और कोई अंक नहीं दे रखा हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता हो, तो आप कैसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाओगे या ज्ञात करोगे। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितने भी अंक की अगर आपसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनवाई जाए तो उसको कैसे हम बना सकते हैं, उसका कंसेप्ट यहां पे देखेंगे। अगर हमें सिर्फ इतना दे रखा हो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब यहां पे हमें अंक नहीं दे रखे हैं कि कौन कौन से अंक हमें इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी डिजिट हमें इस्तेमाल करनी है, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि 1, 2, 3 और 4 हमारे पास में स्थान है और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जब मुझे किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है तो वो कितनी होती है, उतने ही बार 9, उतने ही बार में हम 9 लिख देंगे। तो ये क्यों आता है, जैसे कि मेरे पास में 4 स्थान भरने हैं। अब चारों स्थानों में सबसे बाईं ओर क्या भरूंगा, जो सबसे बड़ा अंक होता है। अब क्योंकि अंक तो मुझे दिए नहीं गए हैं तो मैं क्या मान लूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक हमारे पास होते हैं। अब इन 10 अंकों में से जो सबसे बड़ा अंक है वो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। अब यहाँ पे हमें रिपीटिशन का कुछ नहीं बता रखा तो हम रिपीट बिल्कुल करेंगे उस चीज को। तो अगला नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, अगला डिजिट 9 आएगा, अगला डिजिट 9 आएगा। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9999। ठीक है, अब अगर ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 2 अंक यानी कि 1 स्थान और 2 स्थान है मेरे पास में। अब पहले स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे बाईं तरफ जो सबसे बड़ा अंक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, जो सबसे बड़ा है, यानी कि 99 जो है हमारा, वो 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे ही अगर मुझे 6 अंक का सबसे बड़ा नंबर लिखना हो, 6 अंक का सबसे बड़ा नंबर, मुझे सिर्फ इतना दे रखा है कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मेरे को बतानी है। यानी कि कितने स्थान है मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्थान है मेरे पास में। अब इसमें 6 स्थान में सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा, जो सबसे बड़ा अंक होता हो। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है। तो जितने बार हमको पूछा गया है उतने ही बार हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखना बहुत आसान है। तो जैसे हमने एक साधारण सा नियम बना लिया कि जितने अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है हम उतनी बार 9 लिख देंगे तो हमारा सबसे बड़ा संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अगर हमें अंक नहीं दिए हुए हैं तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। कितने अंक हमारे पास होते हैं, 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन अंकों का इस्तेमाल करते हुए हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। मान लीजिए हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मेरे पास कितने स्थान है, 1 स्थान, 2 स्थान। अब यहां पे मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि अगर यहां पे मैं 0 लिखता हूं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो मान लीजिए मैं यहां पे भी 0 लिख दूं, यहां पे भी 0 लिख दूं, तो ये तो 0 बन गया, ये तो 2 अंकों का है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जो सबसे बाईं ओर है उसमें 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। तो हम यहां हमेशा 1 लिखेंगे। इसके बाद में अब सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो अब हम हमेशा 0 लिख देंगे। ठीक है, तो जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे बाईं ओर यानी कि लेफ्ट मोस्ट जो है वो हमारा 1 बन जाएगा और बचे हुए स्थान पर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है, कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, 3 स्थान है मेरे पास भरने के लिए, 1, 2 और 3, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है ना। तो हम सबसे बाईं ओर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे। तो 100 हमारा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अगर मुझे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो कितने स्थान है मेरे पास, 1, 2, 3 और 4। सबसे बाईं ओर कितना आएगा, 1 आएगा, फिर कितने, 0 0 0। तो 1000 जो है मेरी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। ठीक है,
अब इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमको समझ में आ गया कि किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है या फिर किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। अब इसी कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका अंतर या फिर इनका योग हम कैसे कर सकते हैं।